लोगों में सहयोग की भावना थी, आपसी मतभेद भी रहे होंगे। अभी तो सफ़र शुरू किया है मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो में मैं एक नई जानकारी लेके आ रहा हूं। आज की वीडियो बड़ी रोचक जानकारी मिलेगी। आपका ये वीडियो यह बताने का प्रयास करेगा कि किस तरह से लोग संगठित होकर किसी भी मुकाम को हासिल कर लेते हैं। आज बहुत अच्छा जाने वाला है ये वीडियो और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका आभार, और जिन्होंने नहीं किया उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये वीडियो बनाया जा रहा हूँ उस क्षेत्र की जनता से भी अपील है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को यह पता लगे कि उनके पूर्वजों के द्वारा जो उनके लिए किया गया है कार्य वह कितना महत्वपूर्ण रहा है, उनके लिए क्या काम आ रहा है और हमें भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या काम करने चाहिए। इस वीडियो में हमें प्रेरणा मिलेगी। तो यह वीडियो एक ऐसे सड़क का है जिसको बनाने के लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाता है, जिसको करने के लिए लोग प्रशासन के आगे पूरी तरह जोर लगा देते हैं, प्रशासन को झुकने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस वीडियो की में जो हम दिखाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बात रखने जा रहा हूँ, आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उसमें आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि एकता में शक्ति कैसे होती है। अब मैं थोड़ा सा यह वीडियो मैं बता दूं कि कहाँ का है। ये जो जानकारी है वह प्रसिद्ध कौड़िया किमसार मोटर मार्ग के निर्माण से संबंधित है। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होता है, और वह आंदोलन क्या था, कैसे हुआ, किस तरह से संगठित किया गया, क्या उसके पीछे पटकथा लिखी गई, किस तरह से आयोजन किए गए, इन सब घटनाओं का जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। साथ ही मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि सड़क की महत्व क्या होती है, सड़क की आवश्यकता क्यों होती है। बीमार को लिए तो हॉस्पिटल जाने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है, गांव जाने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है, विकास के लिए सड़क की आवश्यकता होती है। और सड़क आज के जीवन की रीढ़ की हड्डी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 1980 के दशक की एक घटना को लेकर। और ये घटना कोई वैसी घटना नहीं थी, ये एक जनरली घटना थी, शादी में जाने का एक घटना थी। मेरे एक कोई परिचित हैं, डॉक्टर साहब हैं, और वो धारकोट निवासी हैं, यहीं दीपनगर में रहते हैं। तो उनसे मेरी एक दिन चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब हम गांव जाते थे तो कर्नरा मंडी से धारकोट तक पैदल जाते थे। तो उनके भाई की शादी थी, उन्होंने अपने कुछ मित्रों को जो है शादी में न्योता दिया हुआ था, और कि भाई हमारे गांव में आइए, शादी में का लुत्फ़ उठाइए, आनंद लीजिए। दोस्त लोग भी गांव जाने के लिए तैयार हो गए। जब तैयार हुए तो यहाँ से निकल पड़े। वो ऋषिकेश से कांडरा तक तो गाड़ी मिल गई। अब कांडरा से लेके धारकोट तक पैदल जाना था। उन्हें यह नहीं बताया गया था जानबूझकर कि कितना चलना है, कितना किलो, बस यही कह के कि थोड़ी दूर जाना है। और कांडरा से प्रस्थान शुरू होता है आगे का। जब आगे चलते जाते हैं तो बोलते हैं, वो मित्र कहते हैं कितनी दूर हो, बस ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, बस यहीं पे जाना है, बस 10 मिनट और, बस 15 मिनट और, बस 5 मिनट और। ऐसे करते करते 2, 2.5, 3, 4 घंटे बीत गए। और कांडरा से मरोड़ा की चढ़ाई चढ़ते हुए, फिर उधर से धारकोट की चढ़ाई चढ़ते हुए लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद सारे मित्र जो हैं धारकोट पहुंच पाते हैं। वहाँ जितना शादी का एंजॉय करना था किया होगा। थक से पूरी तरह परेशान थे, थके हुए थे, आराम जल्दी कर लिया, शादी का उतना एंजॉय नहीं कर पाए। अगले दिन सुबह फिर बारात आई, नीचे उतरे, बारात को लाल ढांगे कहीं शहर में जाना था। अगले दिन वो लोग वहीं से वापस हो गए कि अब हम चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि उस दौर का जो संघर्ष था वो बड़ी कठिन था, और इसी संघर्षों की कहानी को
जब लोगों ने जिया, वहाँ के स्थानीय लोगों को भी समस्या आने लगी, बीमार को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कांडराना पड़ता था। कुछ भी बात होती, हर छोटे सामान के लिए बाज़ार जाने के लिए कांडरा आना, कई मीलों चल के कांडरा पे आना पड़ता था, मंडी से तब आगे जाते थे। तब डाना मंडल क्षेत्र के लोगों को लगा कि अब हमें यहाँ की सड़क की मांग करनी चाहिए। सड़क की मांग करने से पहले पार्क प्रशासन के वन्य जो जीव जंतु अधिकार नियम बनाए गए थे वो बहुत कठोर बनाए गए थे, उसके लिए भी एक आंदोलन होता है और वहीं से जो है यह पटकथा लिखी जाती है। तो क्या पटकथा है, अब हम आते हैं मुद्दे पे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़क जो है उस क्षेत्र की विकास की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे ही डाना मंडल क्षेत्र के लिए कौड़िया किमसार मोटर मार्ग भी रीढ़ की हड्डी है और इस सड़क को बनाने में उस समय की यूकेडी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस भूमिका में क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति जिनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है, उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। पूरे क्षेत्र के लोगों का योगदान बड़ा ही संघर्षशील रहा है। इस आंदोलन से जुड़े कुछ मुख्य प्रेरणाता रहे जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उनमें से श्री महावीर प्रसाद कुकरेती जी और उनके भांजे श्री शक्तिशैल कपरवाण जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वो पूरे लोगों को जोड़ते हैं क्योंकि तब वो यूकेडी से जुड़े हुए थे और शक्तिशैल कपरवाण जी तत्कालीन पौड़ी के जिला महामंत्री थे। उनसे मेरी जब वार्ता हुई, उन्होंने जो मेरे को जानकारी दी, उन्होंने जो मुझे बताया, उसी को मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो घटनाक्रम बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रेरणादायी भी कह सकता हूँ कि आज के समय में हम अब एकजुटता नहीं ला पा रहे हैं, जबकि उस समय लोगों ने बड़ी एकजुटता दिखाई थी, एकता की शक्ति को प्रदर्शित किया था। और उसी एकता की शक्ति का परिणाम है कि आज धारकोट से आगे कांडी और कांडे तिमलानी तक रोड पहुंच चुकी है। हालांकि अभी सड़क पक्की नहीं हुई पूरी तरह से, लेकिन कार्य प्रगति पे है। यह संघर्ष, यह सड़क बनने का कार्य जो है एक दिन का नहीं था, बल्कि यह एक बड़े जन आंदोलन का परिणाम था, उसका प्रतिफल था। घटनाक्रम के अनुसार 1988-89 में जब उत्तराखंड आंदोलन की पूरे प्रदेश में सुगबुगाहट होती है, पूरा प्रदेश आंदोलन की ओर आगे बढ़ने लगता है, तब यमकेश्वर में भी इस आंदोलन की ज्वाला प्रस्फुटित होने लगती है, फूटने लगती है और जगह जगह वहाँ भी आंदोलन शुरू होते हैं। उस समय पौड़ी जिले से यूकेडी के महामंत्री डॉक्टर श्री शक्तिशैल कपरवाण जी थे और उस दौरान यूकेडी के द्वारा जल जंगल ज़मीन के मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन किया जा रहा था। इन मुद्दों पर लोग एकत्रित हो रहे थे। ये मुद्दे वन अधिनियम कानून जो जनहितैषी नहीं थे उनके विरोध में किए जा रहे थे। इसी क्रम में 14 जनवरी 1990 को पौड़ी में यूकेडी की एक बैठक आयोजित की जाती है। उसी समय तत्कालीन जो वन मंत्री होते हैं उत्तर प्रदेश के, श्री अजीत प्रताप सिंह चौधरी चीला पार्क में किसी कार्यक्रम में आने का एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। तिथि पहले घोषित होती है। उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन वन मंत्री अजीत प्रताप सिंह चीला में 30 जनवरी 1990 को वन्य जंतु सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता हेतु आते हैं। उस समय जो पार्क प्रशासन ने वन नियम कठोर कर दिए थे और स्थानीय लोगों को जंगल से घास लकड़ी काटने पर भी कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे में वन मंत्री के घेराव की बात बैठक में रखी जाती है। लेकिन इसी दौरान 30 जनवरी 1990 को ही उसी दिन यूकेडी के तत्कालीन अध्यक्ष
श्री काशी सिंह ऐरी की श्रीनगर में कार्यक्रम भी तय होता है। बैठक में तय किया जाता है कि यमकेश्वर क्षेत्र में कार्यकर्ता वन नियमों के संदर्भ में एक ज्ञापन वन मंत्री को जनता के साथ मिलकर सौंपेंगे। यह एक वहाँ पे बैठक में डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अखबारों के हवाले खबरें दी जाती हैं कि वन मंत्री को स्थानीय लोग पार्क के अमानवीय कठोर नियमों के लिए जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए ज्ञापन देंगे। ये अखबारों के हवाले खबर पहुंचाई जाती है। इधर गंगा भोगपुर यानी कौड़िया में एक आंतरिक बैठक की जाती है और उसमें योजनाएं बनाई जाती है कि 28 जनवरी 1990 को चिला में होने वाले कार्यक्रम में विरोध स्वरूप एक रैली का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा जब तय की जाती है तो स्थानीय लोगों द्वारा अपने जंगल के उपयोग में लाने वाले हथियारों के साथ प्रदर्शन करने की उस बैठक में योजना बनाई जाती है। तय योजना के अनुसार गंगा भोगपुर के पास चिरा जाने वाली जो पुलिया है वहाँ पर पूरे डाना मंडल क्षेत्र के लोग, गंगा भोगपुर के निवासी, कुनाओं के वन गुर्जर सब अपने कुल्हाड़ी दराती लेकर इकट्ठे हो जाते हैं और सड़क पर एक हुजूम उमड़ पड़ता है, हुजूम इकट्ठा हो जाता है। गंगा भोगपुर से चीला तक विशाल जनसमूह जब हथियारों के साथ चीला पार कार्यालय के समीप पहुंचता है तो वन मंत्री सख्ते में आ जाते हैं। वो देख के घबरा जाते हैं। फिर एक शिष्टमंडल को वार्ता के लिए वहां बुलाया जाता है। ये राजनीतिक घटनाक्रम होता है और उनसे वार्ता होती है। शिष्टमंडल में उस दौरान जो जाते हैं उनमें श्री महावीर प्रसाद कुकरेजी जी, श्री शक्तिशैल कपड़वाण जी, श्री महेशानंद शास्त्री जी, श्री मनोहर श्याम कंडवाल जी और आदि जो क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनको मिलने जाते हैं। उनके सामने, मंत्री जी के सामने ये लोग व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराते हैं। तब मंत्री जी ने पार्क क्षेत्र में घास, लकड़ी आदि की जरूरत जो सामग्री थी उसको उपयोग करने की अनुमति दे देते हैं। इस हेतु पार्क अधिकारियों को उसी समय दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं कि भाई इनके मूल अधिकारों को न छीना जाए। इस तरह जन आंदोलन की यह क्षेत्रवासियों की पहली जीत थी। अब उसके बाद का घटनाक्रम क्या होता है? उसके बाद पार्क प्रशासन से डांडा मंडल क्षेत्र के लिए सड़क की मांग शुरू हो जाती है कि हमारे सड़क चाहिए, लेकिन पार्क प्रशासन के अधिकारी वर्ग द्वारा वन नियमों का बार बार हवाला देकर सड़क बनाने के लिए साफ इनकार कर दिया जाता है कि यहाँ पे सड़क नहीं बन सकती है। यूकेडी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा डांडा मंडल क्षेत्र में उक्त सड़क को बनाने एवं पुनः जन आंदोलन करने के लिए जगह जगह गांव में गुपचुप बैठकों का आयोजन किया जाता रहता है। हर जगह छोटी छोटी बैठकें की जाती हैं, वहाँ पे योजनाएं बनती हैं। सबसे बड़ी समस्या सड़क पर आने वाले पेड़ों को काटने की थी, क्योंकि पार्क प्रशासन कभी भी इसकी अनुमति नहीं देता। आखिरकार 11 अप्रैल 1990 को पुनः जन आंदोलन करने की ये योजना बनाई जाती है और लोहा सिद्ध से पूर्व जहां पार्क की सीमा शुरू होती है वहां 1000 से अधिक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, जमावड़ा हो जाता है। यूकेडी के सभी नेता, क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, पार्क के अधिकारी, 8 रेंज कार्यालय के वन अधिकारी, कर्मचारी वहाँ एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। भीड़ और पार्क प्रशासन के मध्य विवाद शुरू हो जाता है। देखते ही देखते पेड़ कटने शुरू हो जाते हैं। भीड़ पेड़ काटना शुरू कर देती है। अब पार्क प्रशासन के सामने ही पेड़ कटते देखकर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। स्वतः है उनके सामने, वो तो पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं और वही के सामने पेड़ कट रहे हैं, उनकी जवाबदेही हो जाती है। पेड़ काटने के आरोप में सामूहिक मुकदमा दर्जा करने की तैयारी भी पार्क प्रशासन शुरू कर देता है। श्री शक्तिशैल कपड़वाण जी और श्री महावीर प्रसाद कुकरेजी जी तथा अन्य द्वारा उक्त मुकदमों को अपने ऊपर ले लिया जाता है।
और आश्वासन पर जन आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। ये घटना होती है तो आंदोलनकारी कहते हैं कि सड़क बनाने के बाद हम इस पर 2 गुना पेड़ सड़क के किनारे लगाएंगे। हम लोग पर्यावरण के प्रति भी संजीदगी रखते हैं, पर्यावरण का ख्याल करते हैं, लेकिन मानवीय हितों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सड़क भी आवश्यक है। सड़क बनने के बाद पुनः इस क्षेत्र में पेड़ भी लोगों के द्वारा लगवाए गए। अब घटनाक्रम देखिए। अप्रैल 1990 की घटना के बाद सड़क की मांग अब जोर पकड़ने लगती है। जन आंदोलनकर्ताओं ने भी सड़क निर्माण के लिए अपने प्रयास जारी रखे रहते हैं, चुप नहीं बैठते हैं। पार्क प्रशासन से पत्राचार जारी रहता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। फिर लोग आपस में श्रमदान करके सड़क बनाने का निर्णय लेते हैं। 15 सितंबर 1990 को गंगा भोगपुर से सड़क निर्माण का कार्य श्रमदान से शुरू हो जाता है। लोग श्रमदान करके सड़क बनाने लगते हैं और क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों से अपील यह की जाती है कि वह अपने क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना से या श्रमदान से उक्त सड़क का निर्माण कार्य करना शुरू करेंगे। आपसे सहमति होती इस बात की। 23 सितंबर 1990 को पुनः पार्क निदेशक द्वारा जन आंदोलनकारी नेताओं को वार्ता के लिए फिर बुलाया जाता है। यूकेडी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम जनहित के लिए बिना लिखित अनुमति के सड़क कार्य को बंद नहीं करेंगे जब तक आप लिखित अनुमति नहीं देंगे, और नहीं कोई समझौता करेंगे। यदि पार्क प्रशासन लिखित रूप में अपने स्तर से सड़क निर्माण हेतु आश्वासन देता है, कार्रवाई करता है, तो हम सड़क निर्माण कार्य रुकवा देंगे, नहीं तो श्रमदान से सड़क तो बनेगी ही। आखिरकार 25 सितंबर 1990 को राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन मिल जाता है कि दिसंबर 1990 में सड़क बनाने हेतु उसका प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन इसी बीच श्रमदान से लगभग 11 किलोमीटर सड़क तैयार हो जाती है। 1994-95 में पार्क ने सड़क निर्माण कार्य स्वयं अपने हाथों में ले लेता है और पार्क सीमा के बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क के लिए टेंडर जारी हो जाते हैं। इस तरह इस सड़क का निर्माण शुरू कार्य होता है। उक्त सड़क पर श्री चंदन सिंह धमांदा, जो बेलवाला के निवासी हैं और भुखंडी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, उन्होंने निःशुल्क गाड़ी उपलब्ध कराई थी, जिसके जो पहले चालक थे वह सुरेश सिंह नेगी जी ग्राम किमसार के निवासी थे। उनके द्वारा इस रोड पर पहली बार सड़क गाड़ी चलाई जाती है। इस सड़क का उद्घाटन श्री कुकरेती जी के विशेष अनुरोध पर श्री इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा 25 अक्टूबर 1990 को किया जाता है। अब यह आंदोलन जनता व स्थानीय प्रशासन के लिए इतना प्रभावी हो गया था कि 7 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के महिला, पुरुष, कर्मचारी, वन विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी सभी ने इसमें किसी न किसी प्रकार से सहयोग दिया। उन्होंने क्षेत्र की पीड़ा को समझा। अप्रैल 1990 को पूरे किमसार, नौगांव, बड़ोली, नीलकंठ न्याय पंचायत ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले से क्षेत्रीय जनता ने सहभागिता इस आंदोलन में दी थी। कांडाखाल से गैंडखाल तक 5000 की संख्या में हर आयु वर्ग के महिला, पुरुष इस आंदोलन में आए। उन्होंने भाग लिया, प्रतिभाग किया। इतनी बड़ी संख्या देखकर पार्क और जिला प्रशासन अधिकारी विस्मित हो गए और कि कर्तव्य मूड हो गए कि इतने लोग कहाँ से इकट्ठे हो गए। उन्होंने जन एकता को देखा, जन संघर्ष को देखा। उक्त आंदोलन की अगुवाई करने वाले जो प्रमुख नेता रहे, आंदोलनकारी रहे, उनमें जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूँ, श्री महावीर प्रसाद कुकरेती जी, श्री शक्तिशैल कपड़वाण जी, श्री शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा जी गंगा भोगपुर से, श्री पुरुषोत्तम कंडवाल जी और श्री कुशाल सिंह आज़ाद जी किमसार से, श्री मनोहर श्याम कंडवाल जी तल्लाबड़ास से,
श्री बलदेव प्रसाद कुकरेती जी ग्राम भूमिया के सार से, श्री दयाल सिंह नेगी जी मितल्लाबनास से, श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट और श्रीमती सुशीला बिष्ट जी मल्लाबनास से, श्री महेशानंद शास्त्री जी व श्रीमती सावित्री देवी जी ग्राम रामजी वाला से, श्री कुणानंद शर्मा जी धारकोट से, श्री चैतराम ग्वाड़ी जी देवराणा से, श्री वसुदेव अमोली जी अमोला गांव से और इसके साथ अन्य सभी क्षेत्रीय लोग इसमें शामिल रहे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री दयाशंकर भट्ट जी के द्वारा उक्त आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भी बड़ी भागीदारी रही। तिमसार गांव के मध्य सड़क पहुंचाने के लिए भी उनका महत्वपूर्ण योगदान और संघर्ष काफ़ी सराहनीय माना जाता है। डाना मंडल क्षेत्र में सड़क के लिए तत्कालीन लोगों ने जो संघर्ष किया वह वास्तव में जन आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप था। तब लोगों में सहयोग की भावना थी, आपसी मतभेद भी रहे होंगे, लेकिन जनता सार्वजनिक कार्यों के प्रति एकजुटता नजर आती थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग अब इस विचारधारा से अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसलिए अब जागरूकता तो है लेकिन लोग उस तरह से एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमें इतिहास को देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए संघर्ष किया है वह काफ़ी काबिल तारीफ़ है। हमें नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी के साथ अन्य वीडियो में इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।